बारे में हम लोग देख चुके हैं, तो अब देखेंगे हम लोग चैप्टर के बारे में। लेखक परिचय तो जान गया, अब पढ़ेंगे चैप्टर कि चैप्टर में क्या बोला गया है। तो अब देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो हम बता चुके हैं कि श्रम विभाजन क्या होता है और जाति प्रथा क्या होता है, बताए हैं। तो देखिए इस चैप्टर में, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, जिसका संपादन 1936 में हुआ है और कौन किया है, ललाई सिंह यादव किए हैं। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट्स, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स है, उस सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलते हैं पहला पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट में कहा गया है, इस पाठ के में लेखक ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दोषपूर्ण रूप बताते हुए कहा है। यानी कि इस पाठ में जो लेखक है भीमराव अंबेडकर, वो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दोषपूर्ण, यानी कि गलत है, श्रम विभाजन में जाति प्रथा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बताते हुए कहा है कि यह व्यवस्था जन्म के आधार पर मनुष्य को एक निश्चित पेशों में बांध देती है। यानी कि कहा गया है ना कि ये जो व्यवस्था है जन्म के आधार पर मनुष्य को एक निश्चित पेशा में बांट देता है। यानी कि बच्चा का जन्म होता नहीं है, लेकिन उसका पेशा पहले से निर्धारित हो जाता है कि बच्चा आगे चलकर यही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता है। जन्म के आधार पर बांट देता है, जन्म से पहले ही बांट देता है कि ये बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है, जो जिससे उनकी रुचि और क्षमता के खिलाफ होती है। यानी कि पहले से काम बांट देगा तो उनका मन लगेगा काम में, नहीं लगेगा। अगर उनके पास कुछ बड़ा करने का क्षमता है फिर भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पहले से ही उनका काम निर्धारित है। क्यों निर्धारित है? क्योंकि हमारे समाज में क्या है, जाति प्रथा है, इसलिए उनका काम क्या है, निर्धारित है। तो न क्षमता के खिलाफ भी है और रुचि के खिलाफ। रुचि का मतलब होता है कि उनका मन ये काम में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये काम में मतलब मान लीजिए कि कोई मोची है, चप्पल सिर, उसका पापा चप्पल सिर है, तो मतलब जन्म भी नहीं हुआ, उसका काम निर्धारित हो गया कि वो आगे चल के क्या बनेगा, मोची ही बनेगा। लेकिन वो अगर बड़ा हुआ तो उसका मोची बनने का मन नहीं है, तो उसका काम में मन लगेगा, नहीं लगेगा। उसका मन है कुछ और बनने का, और समाज बोल रहा है कि तुम यही बनो क्योंकि तुम्हारे पिताजी ये थे। तो इसके आधार पर नहीं बांटना है। अब देखिए पहला पॉइंट तो समझ गया, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट में कहते हैं अम्बेडकर जी के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। यानी कि आधुनिक सभ्य समाज में क्या कार्य कुशलता के लिए क्या माना जाता है, श्रम विभाजन जरूरी है। श्रम विभाजन नहीं रहेगा तो एक ही इंसान कितना काम करेगा, ज़्यादा काम नहीं कर सकता, जिससे ये समाज सभ्य होगा, नहीं होगा। उसके बाद देखिए, लेकिन भारत में जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले चुकी है। यानी कि भारत एगो अकेला ऐसा देश है, और पूरे विश्व में कहीं नहीं, बस भारत में और कहीं पे नहीं। भारत में जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी काम करती है। श्रमिक विभाजन देखिए, श्रम विभाजन तो ठीक है, चलता है, काम बांटना चाहिए, जरूरी है ये, लेकिन श्रमिक भी बांटा जाता है कि ये मजदूर ये काम करेगा, ये मजदूर ये काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रहेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, कुशल समाज नहीं बन पाएगा। तो ये जाति प्रथा को, श्रमिक विभाजन को, ये सबको खत्म करना होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट, जन्म पर आधारित, यानी कि जन्म पर कैसे आधारित है, जन्म पर आधारित इनका क्या लाभ है, क्या हानि है, ये देखते हैं। तो देखिए जाति प्रथा में व्यक्ति की पेशा उसके जन्म से पहले ही माँ बाप के सामाजिक स्तर के अनुसार तय कर दिया जाता है। ऊपर हम बताए ना, जैसे कि बच्चा का जन्म भी नहीं हुआ और उसके मम्मी पापा जो काम करते हैं, समाज उसी आधार पे इनका जो काम है वो बांट देता है। बच्चा का जन्म भी नहीं हुआ और बांट दिया कि हाँ तुमको यही काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है, इसके अलावा और कोई काम करेगा तो तुमको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा जन्म भी नहीं लिया, उसका काम बांट देंगे, ये तो गलत बात है। अब देखिए उसके बाद हम लोग इस पे चलते हैं, अरुचि और अकुशलता। अरुचि और अकुशलता क्या है? अरुचि मतलब कि जिसका उसमें मन नहीं लगता हो वो काम में, और अकुशलता मतलब क्या, उसके पास क्षमता नहीं हो,
अब देखिए, जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा और क्षमता के विरुद्ध कोई काम करना पड़ता है तो वह पूरे मन से काम नहीं कर पाता है, जिससे कार्यकुशलता घटती है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा, मतलब उसका इच्छा नहीं है ये काम करने का, फिर भी वो काम कर रहा है, तो काम घटेगा कि नहीं घटेगा? कार्यकुशल होगा? नहीं होगा। तो कार्यकुशल नहीं होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। उसके पास क्षमता है कि वो कुछ बड़ा कर ले, लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका काम बांटा हुआ है, समाज उसका काम पहले से ही निर्धारित कर दिया है, तो पूरे मन से काम नहीं कर पाएगा। पूरे मन से काम नहीं करेगा तो कार्यकुशलता घटेगा। उसके बाद आता है पेशा बदलने में बाधा। पेशा बदलने में भी बाधा हो जाता है। जैसे कि देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखिए क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है, जो बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बनती है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि जो विपरीत परिस्थिति होता है ना, विपरीत यानी कि उसका काम सही चल रहा है, ये सही है, अच्छा परिस्थिति है, लेकिन उसके विपरीत उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है। विपरीत यानी उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी व्यक्ति को अपना पेशा नहीं बदलना है। नहीं, अगर मोची छोड़ो, अगर कोई सब्जी वाला है तो उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है, सब्जी उसका बिक नहीं रहा है। काहे कि सब्जी मंडी में बहुत सब्जी वाले रहते हैं, तो उसका सब्जी बिक नहीं रहा है, तो परिस्थिति अलग है, उसका कमाई हो नहीं रहा है, तो परिस्थिति अलग है। विपरीत परिस्थिति यहाँ पे आ गया, तो विपरीत परिस्थिति में भी वो अपना काम जो है नहीं बदल सकता है। अगर उसका मन किया कि नहीं, फल से सब्जी नहीं बेच पा रहे तो हम जा रहे हैं फल का ठेला लगाने, तो ये नहीं लगा सकता है। सब्जी बेच रहा है तो उसको सब्जी ही बेचना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। तो यही कहा गया है। तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगा, उसके पास पैसा बिकेगा ही नहीं, उसका सब्जी कोई खरीदबे नहीं करेगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगा ना, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से खाएगा? भूखे मरेगा। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन क्या है? भूखे ही मरेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि और कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। दूसरा काम करेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? खाएगा नहीं तो भूखे ही मरेगा ना। देखिए, अब है अस्वाभाविक विभाजन। अब क्या है? अस्वाभाविक विभाजन। इसका मतलब है कि व्यक्ति का स्वभाव। अब देखिए, ये क्या होता है? स्वभाव के अनुसार व्यक्ति का विभाजन। अब देखिए, यह व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के उच्च नीच क्रम में विभाजित करती है, जो अमानवीय है। यानी कि इस व्यवस्था में कहा गया ना कि ये व्यवस्था जो है श्रमिकों के विभिन्न वर्ग, यानी कि अलग अलग वर्ग को एक दूसरे से ऊंच नीच का बोध कराता है। यानी कि अमीर गरीब, समझ रहे हैं? अमीर गरीब का बोध कराता है। अमीर कौन है, गरीब कौन है, ये क्रम का बोध कराता है। इस व्यवस्था में किसका बोध होता है? ऊंच नीच, यानी कि अमीर गरीब का। जैसे कि नहीं होता है कि उसके पिताजी जमींदार है तो वो जमींदारे बनेगा, छोटा नहीं बन सकता है, वो भी ऊंचा बनेगा, अमीर रहेगा। और है कोई किसान का बेटा है तो उसको अमीर नहीं बनने देगा समाज। क्यों? क्योंकि वो किसान का बेटा है, उसके पिताजी किसान है, तो उसको भी ऊपर नहीं उठना है। तो आपके समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे अमानवीय बढ़ता है। अमानवीय क्या है? तो अमानवीय देखिए क्या है? इंसानियत है ही नहीं। अमानवीय मतलब, मानवीय मतलब होता है इंसानियत, और अ लगा हुआ तो अमानवीय नहीं है, अमानवीय के खिलाफ है कि नहीं है? अब बताइए, ऊंच नीच का बोध कराएगा तो अमानवीय के खिलाफ है कि नहीं है? अब कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसमें तुलना करेगा तो इसमें इंसानियत है? नहीं है इंसानियत एकदम खत्म हो चुका है, मर चुका है।